तो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। ये क्या है, 0 से 1/2, देखो 0 से 1/2 dx एंड ये है 1 माइनस 2x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। इसे मुझे सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो क्या करें, तो सोचो, देखो ध्यान से देखो, ऐसे में तो मुझे पता है क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। x को साइन थीटा या कोस थीटा में से कुछ रख दूं तो बात जम जाएगी या नहीं? ओके, लेकिन क्या यहाँ पे भी जम जाएगी? तो ध्यान से देखो, यस, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, cos 2 थीटा। तो ऑब्वियसली x को मुझे क्या पुट करना चाहिए, cos थीटा नहीं साइन थीटा। x को क्या पुट करना चाहिए, साइन थीटा। इस चीज ने बताया कि साइन थीटा, ये तो ये कह रहा था कि साइन थीटा या cos थीटा, लेकिन इसने कहा कि भाई साइन थीटा ही करो। तो मैंने कहा dx क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो लिमिट चेंज कर लो जल्दी से, x को 0 पुट करो तो थीटा कितना आएगा 0, 1/2 रखो तो थीटा कितना आएगा π/6 dx। ओके सॉरी d थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा d थीटा। समझ गए बच्चों? ओके, अब देखो यहां पे जब साइन थीटा रखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos 2 थीटा, डायरेक्ट कर रहा हूं। और यहां पे रखोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन cos स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा दैट इज cos थीटा। कट गया cos से cos, 0 से π/6 sec 2 थीटा d थीटा। सही है क्या, क्लियर? ओके, अब ये क्या होता है, तो 1/2 ऑफ ln, याद होगा sec x प्लस tan x होता है। तो 1/2, ये तो 2 यहां आ गया 1/2 में, और फिर ln sec प्लस tan एंड 0 से π/6। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, π/6 पुट करेंगे। ln क्या हो जाएगा, sec π/3 प्लस tan π/3 माइनस 0 पुट करेंगे, ln sec 0 प्लस tan 0, ये आएगा। तो 1/2, देखो sec π/3 की वैल्यू कितनी होगी, cos π/3 की कितनी होती है 1/2, तो ऑब्वियसली sec π/3 की कितनी होगी 2, तो ये आ गया 2, और ये कितना tan π/3 दैट इज √3। ओके, माइनस ये कितना 1 और ये 0, ln 1 कितना होता है 0 होता है। नाउ वी हैव 1/2 ln ऑफ 2 प्लस √3 इज आवर आंसर। ऑलराइट बच्चों, तो बहुत इजी, बस लिमिट्स आप ध्यान रखें कैसे निकालते हैं। x की जगह पुट करें। जनरली इस टाइप के जब अधिकतर हमें आदत होती है कि 1 माइनस x² को t लेट करना, साइन थीटा को t लेट करना, इस टाइप से कम जगह सब्स्टिट्यूशन होता है इस टाइप का कि x को साइन थीटा रख लिया। तो ऐसे में हम फिर क्या गलती करते हैं कि ये वाली लिमिट यहाँ लगाते हैं और फिर x की निकालते रहते हैं बिना बात, ऐसे कि अच्छा थीटा को 0 डाल दो तो x कितना 0, अच्छा थीटा को 1/2 डाल दो तो क्या आएगा x साइन 1/2, अपर लिमिट साइन 1/2। ऐसी गलती मत करना, ये x की लिमिट है और x की जगह आएगी तो 0, फिर थीटा को ऑब्जर्व करो, थीटा कितना होना चाहिए, 1/2 पुट किया तो थीटा को ऑब्जर्व किया कितना आना चाहिए। क्लियर? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, गलतियां हो जाती हैं। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, अभी और देखने हैं बाकी हैं, ठीक है, उससे पहले आप जल्दी से इसको उतारें। ओके बच्चों, जल्दी से ये वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 0 से 1 x ln 1 प्लस 2x dx। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एल्जेब्राइक है और यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ऐसे केस में हमें पता है बाय पार्ट्स लगता है। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, बाय पार्ट्स लगाया और ln 1 प्लस 2x एज इट इज, वेट, ठीक है, बिल्कुल सही है, ln 1 प्लस 2x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अभी ध्यान से देखिएगा जो लिमिट्स होती हैं वो बाय पार्ट्स में कैसे अरेंज की जाती हैं। क्लियर? तो देखिएगा, अभी मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, माइनस अब इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज कितना आएगा 2 ऑफ 1 प्लस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस x। क्लियर बच्चों? ठीक है, देखिए अब ये आ गया x ln 1 प्लस 2x माइनस, अब देखो
ये जब पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, इंटीग्रेशन जब आप निकाल लें पूरा, कुछ लोग क्या करेंगे, यही वाली लिमिट यहाँ लगा देंगे। अगर यहाँ लगा दिया तो इस फंक्शन का क्या होगा भाई, तो ऐसा मत करना, इसको तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह ही ट्रीट करना, और इस पे लगा सकते हो आप लिमिट अलग से, या तो फिर पूरे को सॉल्व कर लो उसके बाद लिमिट लगा लो। तो समझ गए, यहाँ पे कुछ नहीं, ये इसे सॉल्व करने के बाद फिर ये वाली लिमिट आप अप्लाई करना। क्लियर? ओके। या फिर ये वाली लिमिट इस पे भी लगाओ और साथ में यहाँ पे लिख दो 0 से 1, ऐसा भी कर सकते हो। तो उसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए ऐसा ही करना। उसमें तुम्हें अगर प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है चीज़ें, वो गलत कर सकते हो। ठीक, तो ये बात ध्यान रखें। ओके, अब भाई ये क्या हो जाएगा, 2x² अपॉन 1 प्लस 2x। ठीक है, 2x² अपॉन 1 प्लस 2x। तो बहुत ईजी, ये तो हमने किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इस पे तो लिमिट लगा दी मैंने, तो इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। चलो 1 यहाँ पे डालूंगा तो ये आएगा ln3 और 0 में 0 हो जाएगा। तो इस पे जब 0 से 1 लिमिट लगाई मैंने तो ये 0 आ रहा है, सॉरी ln3 आ रहा है। ऑलराइट, बिल्कुल ln3 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन 2x² 1 प्लस 2x dx। नीचे लीनियर है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बड़ी है, तो ऑब्वियसली ऐसे में मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 प्लस 2x को t पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 dx इक्वल टू आ जाएगा dt। ऑलराइट, और यहां से मैं कह सकता हूं कि x को इन टर्म्स ऑफ t कैसे लिखूंगा, t माइनस 1/2 ऐसे लिखूंगा। ऑलराइट, चलिए तो देखिए ln3 माइनस, अब यहां पे रखना शुरू करते हैं। देखो dx क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ dx, मतलब 2 टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू dt लिख दूंगा मैं। ये बात तो हो गई क्लियर, चलो लिख देंगे अभी। अब x की जगह ये पुट करते जाओ, t माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x कौन है, t, और यहाँ पे क्या आ गया, dt। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ln3 माइनस 1/4, और मैं ऐसे लिख रहा हूं अपॉन t dt। क्लियर बच्चों? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिमिट, इस इंटीग्रेशन पे लिमिट बाहर वाले इंटीग्रेशन पे आएगी लिमिट, कौन सी, 0 से 1। समझ गए बात को? समझे, जो बाय पार्ट्स में 2 पार्ट होते हैं 1 और 2, इसको जब पूरे को सॉल्व कर लोगे तब लिमिट लगाना, और इस वाले में सिर्फ बाहर वाले पे लिमिट लगाना, अंदर वाले में मत लगा देना। ये पोर्शन इसके अंदर होता है एक्चुअली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले पे लिमिट लगानी है, वो 0 से 1 कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा 0 से 1 में चल रही है बात, ln3 माइनस 1/4। अब देखो, अब करते हैं इसे, t² प्लस 1 माइनस 2t एंड डिवाइडेड बाई t, 0 से 1 dt। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln3 माइनस 1/4। ऑलराइट, 0 से 1 क्या आएगा, t प्लस 1/t माइनस 2 एंड dt। तो ln3 माइनस 1/4 यहाँ क्या आएगा, t²/2 माइनस, सॉरी, प्लस 1/t का क्या होगा, ln t इंटीग्रेशन, और ये आएगा माइनस 2t, और इस पे मैं लिमिट लगाने जा रहा हूँ 0 से 1। ऑलराइट, चलिए ln3 माइनस 1/4, अब 1 पुट कर दो, 1 यहाँ पे रखोगे तो 1/2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस 2। अब 0 पुट करोगे तो दिक्कत है, एक मिनट रुको, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, आई होप इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ln t, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी है, व्हाट एवर इट इज। 0 अगर पुट करूंगा ना तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाना शुरू कर देगा, दिक्कत ये आ रही है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं, तो देख लेते हैं एक मिनट। बिल्कुल प्रॉब्लम हुई है, बिल्कुल प्रॉब्लम हुई है, गलत कर दिया मैंने एक जगह, कि जो ये लिमिट लगनी थी 0 से 1, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो चुका है, तो सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग भी तो लिमिट चेंज करनी थी। ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बाद में ये स्टेप करने के बाद आया मैं उस चीज़ पे, तुम्हें समझाने के लिए।
लेकिन गलती से गलत कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेंज कर देते हैं जल्दी से। ये लिमिट किसकी थी, x की, अब किसकी आनी चाहिए, t की। तो x को 0 डालो, t कितना आएगा 1, x को 1 डालो तो t कितना आएगा 3। तो यहाँ पे जो लिमिट चलेगी वो चलेगी 1 से लेके 3, 1 से 3, ये ध्यान रखें, 1 से 3 एंड यहाँ पे भी कर देते हैं 1 से लेके 3। तो अब अलग हो गया सिनेरियो, तो 3 पुट करते हैं, आएगा 9/2, ये आएगा ln3 और ये आएगा -6, फिर -1 पुट करोगे तो 1 में आएगा 1/2, ln1 0 होता है, 0 और -2। बस इसे सॉल्व कर लो अपने हिसाब से, आंसर आ जाएगा। देखो जैसे ln3 1/4 बाहर है, तो ये आ जाएगा अपना 3/4 ln3। ओके, अब ये इससे मल्टीप्लाई, या चलो पहले कांस्टेंट नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और ये -6, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4, और -4 एंड इन दोनों को उठा लो, 9/2 एंड -1/2 कितना हो जाएगा 4, और ये आ रहा है -4, तो 0 हो जाएगा। ऑल राइट, और आंसर आ जाएगा हमारा 3/4 ln3। क्लियर बच्चों, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो याद रखें अभी क्या गलती की थी हमने, यहाँ पे x था और सब्स्टिट्यूशन के बाद भी वही लिमिट ले ली, जबकि सब्स्टिट्यूशन में तो t के अकॉर्डिंग लिमिट जानी है, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1 से लेके 3 लिमिट चेंज हो जाएगी। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से ln2 e की पावर x 1 + e की पावर x dx, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करते हैं, सबको पता है e की पावर x को t मानते हैं, फिर e की पावर x dx = dt। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/t dt आएगा कि नहीं, e की पावर x dx तो dt में कन्वर्ट हो गया, और 1 + e की पावर x है t, तो ये आ गया। अब अपर लिमिट 0 डालोगे तो 2 आएगा, सॉरी लोअर लिमिट में x को 0 डालोगे तो 2 आएगा, और अपर लिमिट यहाँ पे ln2 डालोगे तो 2 + 1 दैट इज 3 आएगा, और ये आएगा ln t 2 से 3 ln 3/2। क्या लिखोगे, ln3 - ln2, इट कैन बी रिटन एज ln 3/2। ऑल राइट, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, हो गया। 0 से π/2 dx 4 + 5 sin x। अब देखो ये वो वाली फॉर्म है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, dx a + b sin x। इसमें तुम्हें याद होना चाहिए कि sin x को हम 10 की फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो करते हैं जल्दी से, लो 0 से π/2 dx, और इसे मैं लिख रहा हूँ 4 + 5 2 10 x/2 अपॉन 1 + 10² x/2। ऑल राइट, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, 1 + 10² x/2 ऊपर आ जाएगा घूम के, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 के साथ, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 + 10² x/2 प्लस 10 ऑफ 10 x/2, ये 5 × 2 दैट इज 10 ऑफ 10 x/2। ऑल राइट, ओके। अब इसको मैंने कहा कि भाई 0 से π/2 यहाँ पे dx है, ऊपर आ गया sec² x/2 dx, इस चीज को sec² x/2 dx। अब ये आ गया हमारा 4 10² x/2 प्लस 10 x/2 एंड प्लस 4 दिस। क्लियर, तो अब क्या करना चाहिए, अब 10 x/2 को t लेट कर लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 10 x/2 को t लेट किया, तो कितना आएगा 1/2 sec² x/2 dx दैट इज इक्वल टू dt। तो sec² x/2 dx इज इक्वल टू व्हाट, dt, एंड sec² x/2 dx विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और मैंने कह दिया कि 2 टाइम्स ऑफ dt, एंड लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जब 0 डालोगे तो कितना आएगा 0,
पाई बाई 2 डालोगे x की जगह तो बनेगा पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो 0 से लेके 1। देखिए अब ये क्या आ गया 4t स्क्वायर प्लस 10t एंड प्लस 4, ठीक है 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे करें, ऐसे देखो, लेट मी चेक इट अगेन 10, ठीक है नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ओके सेक स्क्वायर 2t, ओके ओके यहाँ पे 2t आना है, तो 2t है ऑलरेडी, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, 0 से 1 dt 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रही है हमें बहुत इजी, इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है 2t स्क्वायर प्लस भाई 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 4t प्लस t प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लेंगे 2t, तो t प्लस 2 प्लस 1 एंड t प्लस 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 2t प्लस 1 एंड t प्लस 2। तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख लिया 0 से 1 dt 2t प्लस 1 एंड t प्लस 2 बचो। ऑलराइट, तो ये तरीका तो हमें बहुत अच्छे से आता ही है ऑलरेडी। अब क्या करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का एक तो तरीका होता है, तुम्हें पता है कि a अपॉन 2t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2, फिर वहां पे a और b को हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे तो पूरे प्रोसीजर पे नहीं जाना पड़ेगा और ऐसे भी जस्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे देखो देखो ऊपर वेरिएबल नहीं रहना चाहिए सबसे पहली बात, तो मैंने क्या किया 2t प्लस 1 माइनस t प्लस 2 अगर ऊपर लिख दूं तो t रहेगा, तो उसके लिए मैंने दिमाग लगाया यहाँ पे 2t है और यहाँ पे t है, तो इस वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसे कर लो 2t प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1, और फिर ये एज इट इज है ये। तो अभी देखिएगा, अब जो ये मैंने लिखा तो उसमें 2t से तो 2t कट गया और यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितना आ गया -2, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, तो वो -1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब बस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करें, तो माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो, ऐसे कर लो, या एज इट इज रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। 0 से 1 1 अपॉन में क्या आएगा t प्लस 2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है। 0 से 1 1 अपॉन में क्या 2t प्लस 1 dt। क्लियर बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, माइनस ऑफ ln t प्लस 2 एंड प्लस ऑफ ln 1/2 साथ में 2t प्लस 1। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब t को क्या पुट कर दोगे, ऑब्वियसली 0 से 1, तो t को 1 पुट कर दो और t को 0 पुट कर दो, ये तो तुम्हें आता ही है, ठीक। तो आगे तुम अपने आप आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन जो मेन प्रोसीजर था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, और एक रिवीजन हो गई है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे ये दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन का तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो देखते हैं इसको कैसे करें इंटीग्रेट। तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा x³ 3, और 3 से 3 कटेगा तो x³ बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब इसमें 8028 x²/2, और ये क्या आएगा प्लस 2007 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस x अपॉन 2008, और लिमिट लगेगी ये। क्लियर बच्चों। तो जब लिमिट में आप 0 पुट करोगे तो वो तो 0 होने वाला है, क्योंकि हर जगह x है। अब 2008 जहां पे आप रखेंगे वो आपका आंसर आएगा। 2008 क्यूब x की जगह पुट कर दिया। अच्छा 2 को कट कर दो, 4014, और ये है 2008 स्क्वायर 2007
स्क्वायर इंटू 2008, ऑलराइट, एंड यहाँ पे 1। अब देखो अगर इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन करना है तो मुझे 2008 का क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर इसके स्क्वायर निकाल के फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कुछ तो हमें लॉजिकल सोचना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 2008 क्यूब माइनस, अब ये देखो, ओके, ये इसका डबल है वैसे जो मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं सब चीजों को 2008 की फॉर्म में चेंज करूंगा। जैसे जैसे अगर मैं इस पे बात करूं, या चलो इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं अभी, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 20, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख रहा हूं 2008 माइनस 1, फिर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऑलराइट। तो क्या आएगा 2008 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2008 इंटू 2008 प्लस 1, ऑलराइट बच्चों, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 2008 क्यूब, यहां पे क्या है, यहां पे भी 2008 क्यूब है, तो ये तो भाई 2 टाइम्स ऑफ 2008 क्यूब बन गया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2014 को अगर 2008 का स्क्वायर करूं तो आएगा 4016, तो मैं इसे 4016 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2008 मतलब 4016 माइनस 2 लिख रहा हूं, एंड ये है 2008 का स्क्वायर। अब देखो पूरी फॉर्म, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2008 में कन्वर्ट हो गया है, क्लियर है। और यहां पे लिखा हुआ है 2008 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2008 इंटू 2008 प्लस 1। अब भाई इसको कैलकुलेट करना है, तो अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अब भी लग रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए जब एक ही चीज़ पूरे एक्सप्रेशन में रहे, सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या किया यार, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए 2008 को t मान लिया। अब देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, 2t क्यूब, ओके, माइनस 2t माइनस 2, एंड ये आ गया t स्क्वायर, फिर प्लस t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इंटू t प्लस 1। चलो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2t क्यूब, अब ये t यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा माइनस 2t क्यूब, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसमें होना चाहिए, ऑलराइट, ये इसमें कितना होगा, ये आएगा 2t क्यूब, फिर ये 2t, और फिर यहां पे माइनस 4t स्क्वायर प्लस 1, ऑलराइट बच्चों। तो एक मिनट मुझे एक चीज देखने दो, 2008 प्लस 1 एंड दिस और दिस, ठीक है, बिल्कुल सही है यहां तक। तो ये 2 कहां से आया है, ये तो 2 नहीं है यहाँ पे कुछ, तो इस 2 को तो हटा दो, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर। देखो ये 2t स्क्वायर से 2t स्क्वायर कट गया, और इससे ये कट हो गया। अब ये t क्यूब बचा हुआ है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, जबकि आई होप ये बचना नहीं चाहिए, ओके ओके ओके, नहीं बचेगा। ये डबल कहाँ से कर दिया मैंने, ये डबल थोड़ा ही होने वाला है, ये सिंगल रहेगा, वो चीज़ तो अभी यहीं पे लिखी हुई है, ये जब इससे मिलेगा तब मैंने कहा कि डबल होगा, लेकिन ये तो अलग से यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2t ऐसे आना था, ये t क्यूब। अब देखो t क्यूब प्लस t क्यूब और माइनस 2t क्यूब, ये कट हो गया, 2t स्क्वायर ये भी कट हो गया। अब क्या बचा, t प्लस 1, दैट इज 2008 प्लस 1 2009, आंसर। तो मतलब कोई भी स्क्वायर और क्यूब नहीं निकालना पड़ा है, सीधा हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान रखें, ऐसा किया करें जब एक जैसे नंबर्स दिखें, 8028 था, 4014 लिखा, अब 4014 मुझे दिखा कि इसके स्क्वायर के पास में ही है, तो मैंने
उसी की फॉर्म में लिख लिया 2008 की, तो हर एक चीज़ को 2008 की फॉर्म में लिखा और सब्स्टिट्यूशन कर लिया, टी लेट कर लिया और सॉल्व करके देखा, ये तो बहुत ही इजी फॉर्म में चेंज हो गया और आंसर कितना आ गया 2009। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, तो इसलिए ध्यान रखें, ये चीज़ें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाए। ऑलराइट बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।